हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखेंगे विटामिन्स क्या होते हैं और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन होते क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कि विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। तो चलिए नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन आता है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? सी फंक ने। किसने किया था फ्रेंड्स? सी फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग सी फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। कितने में? सी फंक ने 1911 ईस्वी में विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। इसका आंसर हो जाएगा राइट ए, सी फंक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर है पानी में घुलनशील विटामिन, ऑप्शन नंबर बी वसा में घुलनशील विटामिन, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, मतलब पानी में घुलनशील भी विटामिन है और वसा में घुलनशील भी विटामिन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए फ्रेंड्स इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, पानी में घुलनशील विटामिन एंड वसा में घुलनशील विटामिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो ऑप्शन नंबर है विटामिन ए, विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मतलब कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो आपको पता होना चाहिए वसा में घुलनशील ए डी ई के विटामिन होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आया है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, मतलब उपयुक्त सभी। इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी, डी नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा विटामिन, क्वेश्चन क्या है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो बी और सी दोनों घुलनशील होते हैं जल में। तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? उपयुक्त दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका आंसर, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 5, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोनॉमी, विटामिन सी एथोलॉजी, विटामिन डी ओडो ओडोंटोलॉजी। तो इसका आंसर क्या आएगा? विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए विटामिनोलॉजी। इसका आंसर आएगा विटामिनोलॉजी। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर आता है ये रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर सी टोकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। आप मेरे साथ भी रिपीट करते जाइए, तो इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? ये वाला तो सबको पता होगा, कौन सा विटामिन रक्त का
थक्का बनाने में मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर ए आता है विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो बताइए रक्त का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के से रक्त का थक्का जमता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए विटामिन के। विटामिन के से रक्त का थक्का जमता है या रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी12, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर, विटामिन बी12। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आप क्या लिखेंगे? विटामिन बी12। क्वेश्चन नंबर 9। विटामिन क्या होते हैं? अब बताइए विटामिन क्या होते हैं? आपने अभी विटामिन की परिभाषा पढ़ी थी ना, तो उसमें कुछ लिखा हुआ था, आपको याद है? तो अब बताइए विटामिन क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन नंबर बी अकार्बनिक यौगिक, ऑप्शन नंबर सी जीवित जीव, ऑप्शन नंबर डी या रक्त का प्रकार। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा कार्बनिक यौगिक। विटामिन ए कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दें, कार्बनिक यौगिक लिख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब विटामिन ए। विटामिन ए गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या लिखेंगे आप? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी विटामिन, ऑप्शन नंबर डी वसा। तो चलिए बताइए कौन सा सहायक कारक है, सहायक आहार कारक है? तो इसका आंसर आएगा विटामिन। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक किस समूह को, कौन से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर सी, मतलब विटामिन। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टेरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा विटामिन डी। डी को लॉक कर लें। ऑप्शन नंबर आएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो हमारी त्वचा में इर्गेस्टेरॉल होता है उसको कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर आएगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ताड़ का तेल, ऑप्शन नंबर बी नारियल का तेल, ऑप्शन नंबर सी गेहूं अंकुर का तेल और ऑप्शन नंबर डी सरसों का तेल। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, कहाँ चला गया? इसका आंसर आएगा गेहूं अंकुर का तेल। सी नंबर लॉक कर लें।
गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए लैटिन, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी उर्दू। बताइए विटामिन किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर आएगा लैटिन भाषा। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो आप लिखेंगे लैटिन भाषा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर ले, लैटिन भाषा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो बताइए हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? तो क्या लिखेंगे हम? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लें, मतलब इसका विटामिन डी, विटामिन डी उच्च दर पर होता है। क्वेश्चन नंबर आता है 16, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? तो भाई हमारे शरीर में तो कोई सा विटामिन संश्लेषित नहीं होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कोई नहीं। क्या आएगा? कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी लिख लीजिए, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? क्या है क्वेश्चन? मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी वृक्क, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा या ऑप्शन नंबर डी हृदय। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से पढ़िए, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ होता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिए, यकृत, मतलब लीवर, यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? आपने अक्सर देखे होंगे किसी किसी के कम उम्र में भी बाल सफेद हो जाते हैं, तो वो किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? पता है आपको? चलिए ऑप्शन नंबर ए विटामिन B6, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब उपयुक्त दोनों। भाई विटामिन B6 भी पाया, B6 की कमी भी हो सकती है, विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है। विटामिन B6 एंड B12 की कमी से हमारे बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? क्या है? कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन के। तो बताइए कौन से कपास के बीज में किस विटामिन से भरपूर होते हैं, या कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को लिख लीजिए, विटामिन ई। आंसर क्या है? विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए थायमिन, ऑप्शन नंबर बी पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए
विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो चलिए, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिए, पायरिडॉक्सिन। B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन नंबर बी साइनिकोबालामिन, साइनिकोबालामिन, ऑप्शन नंबर सी बायोटिन, या ऑप्शन नंबर डी नियासिन। बताइए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हम लिखेंगे बायोटिन, मतलब ऑप्शन नंबर सी बायोटिन। सी नंबर लिख लीजिए, बायोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए टोकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर बी नियासिन, ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिए, एस्कॉर्बिक अम्ल, मतलब विटामिन सी का रासायनिक नाम होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? ये तो सबको पता ही होगा, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है। ये सबको ही पता होता है, मोस्टली सबको पता होता है, और जिनको नहीं पता होगा वो लिख लीजिएगा, विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश से। ओके, इसलिए सर्दियों में सुबह सुबह जाएं छत पर और धूप लें, ताकि आपको विटामिन डी की कमी ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पुरुषों एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, और ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पुरुषों एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो हम क्या लिखेंगे? विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा इसका, विटामिन ई। पुरुषों एवं महिला में जनन की बीमारी विटामिन ई की कमी से होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई लिख लीजिए, विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? बताइए, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, और ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लीजिए, विटामिन सी। अगर आप कोई भी आपसे पूछेगा कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? विटामिन सी। विटामिन सी छिली हुई सब्जी को धोने से निकल जाता है। तो अब छिली हुई सब्जी को नहीं धोना है, पहले सब्जी को धुल लेना है, उसके बाद उनको पकाना है, ना कि बाद में धुलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है? कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है? ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा ही आता है एग्जाम में, तो इसको एकदम स्टार मार्क लगा लें। ओके, ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी,
ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। राइट आंसर बताइए इसका क्या है। राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी। कैल्शियम की कमी विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। बताइए किस विटामिन को एंटी कैंसर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। क्या आएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मतलब विटामिन ए। एंटी कैंसर किसको कहा जाता है। विटामिन ए को एंटी कैंसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। तो क्या लिखेंगे हम। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। तो आप क्या लिखेंगे। विटामिन डी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका राइट आंसर। डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। तो चलिए, ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो चलिए, राइट आंसर बताइए किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा विटामिन ई। ऑप्शन नंबर डी लिख लीजिए, विटामिन ई। राइट आंसर विटामिन ई। ज़्यादातर देखते होंगे आप लड़कियां विटामिन ई का यूज़ करती हैं चेहरे पे लगाने के लिए, क्योंकि वो सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ई को, इसलिए मतलब विटामिन ई से सुंदर भी हो जाते हैं। कुल मिला के ये बात है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, साइनोकोबालामिन क्या है। बताइए साइनोकोबालामिन क्या है। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए साइनोकोबालामिन क्या है। राइट आंसर होगा इसका विटामिन B12 मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही ढेर सारे वीडियो लाती रहूं। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।